हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। यह से नेट का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इस टाइप के मोस्टली क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछता है, तो उस पे बेस्ड मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन? लेट f इज a function from the set of complex number to the set of complex number be entire function। ठीक है, उसने क्या दिया है? ये entire function दिया हुआ है, entire function, and z is also a function from the set of complex number to the set of complex number be defined by this: g of z is equal to f of z minus f of z plus 1. The function z is defined with the help of function f which is given to be entire, okay, for all z belonging to C set of complex number, then which of the following statement is are true? ये क्वेश्चन हमारे पास पार्ट सी का है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, यानी जो इसके मार्क्स है वो हमारे पास 4.75 मार्क्स का हमारे पास ये क्या है? क्वेश्चन है। पार्ट सी का है, मतलब इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। मल्टी करेक्ट हमारे पास क्या है? ये MCQ बेस्ड हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। देखो उसने दिया क्या हुआ हमारे पास? उसने f ऑफ z को क्या दिया हुआ है? एंटायर फंक्शन। और जो f ऑफ z है उसकी डोमेन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और g की भी डोमेन क्या है हमारे पास? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास यूज होगा, आइडेंटिटी थ्योरम का यूज होगा, वो मैं बताऊंगा उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो हमारे पास अब f दिया हुआ है, f ऑफ z हमारे पास क्या दिया हुआ है? f ऑफ z इज एंटायर फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? एंटायर फंक्शन है। तो अगर क्या f ऑफ z हमारे पास एंटायर फंक्शन है, उसने g के एंटायर होने पे कुछ नहीं बोला है, तो g किसकी हेल्प से डिफाइन किया उसने? फंक्शन f की हेल्प से। तो g ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z माइनस f ऑफ z प्लस 1, बिकॉज f of z is an entire function, so f of z plus 1 is also an entire function, of course, and subtraction of two entire function is also entire function. This implies that g of z भी हमारे पास क्या हो जाएगा? entire function। तो हम g of z को भी लिखेंगे, तो g of z is equal to f of z minus f of z plus 1 है, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? entire function। ठीक है, और अब यहाँ पे हम देखें तो अब ऑप्शन को हम देखें तो ऑप्शन में उसने देखो ए ऑप्शन में दिया है कि इफ f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन f ऑफ z इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में उसने 1/n को रिप्लेस करके n बोल दिया। तो इन टू ऑप्शंस में उसने f को पूछा है कि f कांस्टेंट होगा, और जो नेक्स्ट के टू ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी और डी, उसने f ऑफ n पे कंडीशन देके, f पे कंडीशन देके g के बारे में पूछा है कि g कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो जो इस क्वेश्चन में हमारे पास यूज होगी वो हमारे पास यूज होगी आइडेंटिटी थ्योरम। सिंपल बेस्ड आइडेंटिटी थ्योरम हमारे पास क्या होगी? हमारे पास यूज होगी। स्टेटमेंट क्या कहती है हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम की? इफ f ऑफ z इज ए फंक्शन इज एनालिटिक या एंटायर एनालिटिक इन डोमेन d, इन इट्स डोमेन d, एंड द लिमिट पॉइंट ऑफ zeros of f of z is also belong to that domain d, then f is identically constant function, f of z is identically equal to 0। ये आइडेंटिटी थ्योरम की क्या हमारे पास स्टेटमेंट। एंड द लिमिट पॉइंट ऑफ zeros of f of z is a point of d, then f of z is identically equal to 0। ये आइडेंटिटी थ्योरम हम यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन ए को चेक करते हैं।
गिवन क्या हमारे पास f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, और n को मैं चलाऊं तो अगर मैं n को 1 लूं तो f ऑफ 1 हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 f ऑफ 1/2 भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। फिर f ऑफ 1/3 वो भी 0 आएगा, अप टू सोन f ऑफ 1/n ये सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो ये सेट बनाया, अगर मैं इसको s लिखूं तो ये हमारे पास सेट बना है। ये हमारे पास सेट किसका है, जीरोज ऑफ f ऑफ z, ठीक है। देन दिस कैन बी रिटन एज 1/n एंड n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास ये सेट क्या बन गया, एक f ऑफ z की जीरोज का सेट बन गया। तो अगर हम इस सेट के लिमिट पॉइंट देखें तो लिमिट पॉइंट ऑफ s, तो वो हमारे पास क्या बनेंगे, अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1 बाय जो s है तो 1/n किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट 0 हो गया, और 0 ऑफ कोर्स अगर 0 f ऑफ z की डोमेन में अगर बिलोंग करेगा तो f को आइडेंटिकली क्या होना पड़ेगा, 0 बाय यूजिंग आइडेंटिटी थ्योरम। तो अगर 0 f की डोमेन क्या दी हुई है, f की डोमेन दी हुई है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 0 तो c को बिलोंग करेगा ही, और अगर 0 c को बिलोंग करेगा दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ z है वो हमारे पास आइडेंटिकली क्या होगा, 0। और आइडेंटिकली 0 होगा तो उसको आप कांस्टेंट फंक्शन तो बोल ही सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पे। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो उसने दिया हुआ है 1/n की जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पे n दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, s को अगर फॉर्म करेंगे तो सिर्फ इसके जो लिमिट सेट ऑफ जीरोज बनेगा तो वो बनेगा, देखो f ऑफ n इज इक्वल टू 0 दिया है तो n को 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, फिर 2, फिर 3, 4 अप टू सो ऑन n। ये हमारे पास क्या बनेंगे, जीरोज ऑफ f ऑफ z। और अगर ये बन गया तो इस सेट को हम n वेयर n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर ये लिख सकते हैं। तो अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। लिमिट पॉइंट s के क्या बनेंगे, इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी f ऑफ z की डोमेन में बिलोंग नहीं करता है, because infinity is not present in the set of complex number, it present in the extended complex plane which is c union with infinity, वो अलग होता है। लेकिन उसने डोमेन क्या दी है, c दी हुई है। this implies that such f of z is not constant, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। दिस इंप्लाइज दैट ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे पास थर्ड ऑप्शन की, इफ f ऑफ 1/n, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को, यानी ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं क्या ये g ऑफ z है कांस्टेंट फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ऑप्शन सी में उसने और ऑप्शन डी में g के बारे में पूछा है। तो अब देखो उसने दिया है f ऑफ 1/n इज इक्वल टू f ऑफ 1/n प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं g ऑफ z में z को रिप्लेस करूं 1/n से, तो अगर मैं z को 1/n से रिप्लेस करूं तो g ऑफ z की वैल्यू क्या होगी, g ऑफ z को रिप्लेस कर दिया 1/n से, तो ये होगी हमारे पास f ऑफ 1/n माइनस f ऑफ 1/n प्लस 1, ठीक है। और ये दोनों क्या दिए हमारे पास इक्वल, और ये दोनों इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ 1/n है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जो g की डोमेन भी क्या है हमारे पास, c है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो f की थी। और f के लिए हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर f ऑफ 1/n है जो ऑप्शन नंबर ए में डिस्कस किया है, तो इसके जो g की हमारे पास जो सेट ऑफ जीरोज का सेट होगा उसमें हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, 0। और 0 भी z की डोमेन को बिलोंग कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट g भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली 0 फंक्शन हो जाएगा। 0 फंक्शन हो जाएगा तो हमारे पास g ऑफ z हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर फोर्थ, इफ f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n प्लस 1, अगर उसने f ऑफ n को f ऑफ n प्लस 1 के इक्वल दे दिया, ठीक है, तो हम g में z की जगह क्या रखेंगे, n रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ n माइनस f ऑफ n प्लस 1, और ये दोनों अगर इक्वल है तो इसमें हमारे पास g ऑफ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और ये हमारे पास हो गया ऑप्शन बी। अगर g ऑफ n इज इक्वल टू 0 हो गया तो जो जीरोज का सेट होगा वो इन्फिनिटी को
जो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ जीरोज ऑफ जी है वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी भी जी की डोमेन में लाई नहीं करता है। दिस इंप्लाइज दैट जी का कोई कांस्टेंट फंक्शन होना जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी थ्योरम। दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट सी का क्वेश्चन था 4.75 मार्क्स का। तो इसके जो करेक्ट आंसर बनेंगे वो बनेंगे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनेगा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी थ्योरम। और इसी पे बेस्ड कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन वो पिछले 3-4 साल से पूछ रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कोई सन में नहीं लिखी है यहाँ पे किस में आया है ऐसे असाइनमेंट का क्वेश्चन। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम आइडेंटिटी थ्योरम की हेल्प से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके हेल्प से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।